बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हमने ये लीडर मेंबर रिलेशनशिप डिस्कस किया भी था। लीडर मेंबर रिलेशन, इससे पहले हमने, इसके बाद हमने फिर टास्क स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था, लेकिन दोबारा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट इज लीडर मेंबर रिलेशन। असल में लीडर मेंबर रिलेशन का मतलब क्या है कि वो एक ऐसा ग्रुप एटमॉस्फेयर जहाँ पर आपकी जो है कॉन्फिडेंस लेवल, लॉयल्टी, अट्रैक्शन ऑफ फॉलोअर्स फॉर लीडर्स, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देखते हैं। बेसिकली लीडर मेंबर रिलेशन में आपने ये देखना है कि आपके सबॉर्डिनेट का ट्रस्ट कितना है, उसका जो है आपके साथ पॉजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, लाइकिंग है कि नहीं। अगर पुअर है तो क्या होगा, लिटिल और नो सबॉर्डिनेट ट्रस्ट होगा, फ्रिक्शन एग्जिस्ट होगा, अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा। तो ये क्या है कि आपका जो लीडर मेंबर रिलेशन है, तो ये असल में अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, गुड एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ताकि आपकी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, लॉयल्टी बढ़ जाए, और आपकी अट्रैक्शन फॉरवर्ड जो है वो भी बढ़ जाए। क्या है जी, दोबारा बताता हूँ। लीडर मेंबर रिलेशन जो है आपका एक ऐसा ग्रुप एटमॉस्फेयर है जहां पर आपकी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी एंड अट्रैक्शन ऑफ फॉलोअर्स लीडर जो है, इसको देखा जाता है। और उसमें ग्रुप एटमॉस्फेयर में अगर आप देख ले तो गुड कौन सा है जी, आपकी जहां पर सबॉर्डिनेट ट्रस्ट हो, लाइकिंग हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसी तरह अगर वो पुअर रहे तो आपका सबॉर्डिनेट ट्रस्ट नहीं रहेगा, फ्रिक्शन एग्जिस्ट होगा, आपका जो है एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली हो। ठीक है, तो अब वापस आते हैं टास्क स्ट्रक्चर की तरफ, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेकिन दोबारा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। टास्क स्ट्रक्चर, टास्क स्ट्रक्चर किसे कहते हैं कि आपकी वो रिक्वायरमेंट जो आप बता रहे हैं वो आपकी क्लियर और स्पेल आउट होनी चाहिए। आपकी वो रिक्वायरमेंट जो आप बता रहे हैं कि यार आपने ये करना है, तो आपकी वो क्लियर होनी चाहिए, वो स्पेल आउट होनी चाहिए, ताकि वो बंदा जो है उसको सही तरीके से वो जान सके, उसको वो सही तरीके से जो है वो काम कर सके। ठीक है, अब इसमें जो है हाई स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, जो क्लियरली स्टेटेड होते हैं। मतलब आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स होती है, रूल्स होती हैं, वो आपने सही तरीके से बयान किया गया हो, आपने बताया हो कि यार ये आपके जो है रूल्स है, दीज आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर यू दैट यू नीड टू डू इन दिस सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दीज आर अ sort of rules that you need to follow in this organization। ठीक है, अब उसमें जो है आपके पास कुछ अकॉम्प्लिश करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव है। फॉर एग्जांपल, आपका एक काम ना, अल्टरनेटिव का क्या मतलब है कि आपके पास कोई और रास्ता, फॉर एग्जांपल आपका एक रास्ता काम ना करे, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि यार आपको दूसरा रास्ता ढूँढना पड़ेगा। और वो जो फ्यू अल्टरनेटिव्स है वो इसीलिए हैं ताकि कोई काम वो ना कर सके एक रास्ता, तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव अप्रोच होना चाहिए, ताकि वो हम जो है किसी तरह हम अपने एम्प्लॉयज से किसी और तरीके से काम लें। क्या करें जी, अगर एक अल्टरनेटिव काम ना करे तो दूसरा अल्टरनेटिव हमारे पास होना ज़रूरी है। और इसी तरह टास्क कंप्लीशन जो है वो आपको क्लियरली डेमोंस्ट्रेटेड होना चाहिए, ताकि वो आप सही तरीके से बता सकें। ठीक है, किस तरह हमने ये इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब उसमें कुछ लिमिटेड नंबर्स जिसे कहते हैं,
ठीक है, तो लिमिटेड नंबर से क्या मुराद है कि आपके पास कुछ करेक्ट सोल्यूशन जो है आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई वो एक काम ना कर सके तो आपके पास सोल्यूशन होना ज़रूरी है कि किसी तरह आप वो मसले हल कर सको जो ऑर्गेनाइजेशन में फेस हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, मैसेजेस आ रहे हैं, ये दूसरे क्लास के। अच्छा, तो ये करेक्ट सॉल्यूशंस आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास हो। अब आते हैं कि पास स्ट्रक्चर में हमारे पास लो स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो आपका वो है कि हाई स्ट्रक्चर में आया ना। अब हमारे पास जो है अब लो स्ट्रक्चर क्या है जी, लो स्ट्रक्चर। अब लो स्ट्रक्चर में जो है आपके रिक्वायरमेंट जो है रूल्स वो क्लियरली स्टेटेड नहीं होते। क्या होते हैं जी, क्लियरली स्टेटेड नहीं होते। मतलब उसमें आपके पास जो है वो चीज़ें आपने बताई नहीं है, वो चीज़ें आपने सही तरीके से बताई नहीं है। और उसके लिए क्या है कि आपके पास मैनी अल्टरनेटिव का होना ज़रूरी है। क्या मतलब, खामखा अगर एक नाकाम कर सके तो दूसरा, दूसरा नाकाम कर सके तो तीसरा, तीसरा नाकाम करे तो चौथा, इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटिव होना ज़रूरी है। ठीक है? ठीक है? तो टास्क कंप्लीशन के लिए फिर आपने क्या करना है, फिर आपका जो अगर वो आपका लो स्ट्रक्चर है तो फिर वो आप उसको सही तरीके से जो है डेमोंस्ट्रेट नहीं कर सकते, इसको जो है फिर आपने वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास अनलिमिटेड नंबर जो है उसके पास जो है आपके पास करेक्ट सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब आपके पास जो अनलिमिटेड नंबर होगा वो होगा। पहले आपके पास जो था लिमिटेड नंबर था। जब आप किसी सोल्यूशन निकाले तो आपके पास कोई एक ऑप्शन होता तो क्या आप किसी तरह उसको सोल्यूशन निकालें। अब इसमें आपके पास अनलिमिटेड नंबर, क्या एक जगह पे भी सोल्यूशन देख लो, दूसरी जगह पे भी सोल्यूशन देख लो, तीसरी जगह पे भी देख लो, चौथी जगह पे भी देख लो। क्या करना है, किसी तरह आपके पास जो फिगर बढ़ता है, क्योंकि आपका जो मसला है एक जगह पे हल नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करें, आप अनलिमिटेड नंबर को देखते हो, उसमें जो है करेक्ट सोल्यूशन को देखते हैं। इसी तरह फिर हम आते हैं सिचुएशनल वेरिएबल्स की तरफ या फैक्टर्स की तरफ। पोजीशन पावर क्या है, एक बंदे के पास वो इख्तियारात या अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, या एक बंदे को वो पनिश कर सके या इसको रिवॉर्ड कर सके, वो पोजीशन पावर होता है। क्या होता है जी, एक ऐसी डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ अथॉरिटी जो एक बंदे के पास होता है कि वो एक बंदे को रिवॉर्ड कर सके या पनिश कर सके, तो वो क्या कहलाता है जी, पोजीशन पावर। ये असल में सिचुएशनल वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर फैक्टर्स हैं जो मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास कुछ 3 फैक्टर्स है, वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें कोई हमारे पास है स्ट्रॉन्ग पावर। अब आपके पास वो अथॉरिटी कि आप किसी को हायर कर सके, किसी को फायर कर सके, किसी को रेज़ कर सके, मतलब आप उसको रैंक कर सके और पे कर सके, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग पावर। पोजीशन पावर में आपके पास ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग पावर होता है कि आप किसी को रिवॉर्ड कर सकते हैं, किसी को जो है आप पनिश कर सकते हैं, या किसी को जो है आप रैंक और पे ज़्यादा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं।
तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पावर इन पोजीशन पावर। अब वीक पावर क्या है कि आपके पास वो अथॉरिटी है ही नहीं, वो अथॉरिटी है ही नहीं जिसमें आप किसी को हायर कर सके, फायर कर सके, किसी को रेज कर सके, रैंक दे सके और पे कर सके। मतलब पे मतलब कि आप ज्यादा पे दे सके। तो आपके पास वो इख्तियार नहीं है। आप वीक पावर में क्या कर सकते हो, किसी को अथॉरिटी आपके पास वो है नहीं, किसी को हायर कर सके या फायर कर सके, किसी को आप मतलब रेज कर सकते हैं या उसको जो है रैंक या पे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह थ्री फैक्टर्स हमें क्या बताता है, थ्री फैक्टर्स हमें ये बताते हैं कि आपकी फेवरेबलनेस क्या है, वेरी सिचुएशन मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ सिचुएशन में आपकी जो फेवरेबलनेस है तो वो कहाँ पर होती है। अब वो कौन सी सिचुएशन है जो आपके पास रेटेड होते हैं। आपके पास मोस्ट फेवरेबल क्या है, गुड लीडर्स फॉलो फॉलोअर रिलेशन, गुड लीडर फॉलोअर रिलेशन ये क्या है, सबसे ज्यादा फेवरेबल है। अब इसमें डिफाइंड टास्क जो है ये हाई स्ट्रक्चर और उसमें स्ट्रॉन्ग लीडर पोजीशन पावर ये क्या है, आपके मोस्ट फेवरेबल है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर पोजीशन पावर अगर ज्यादा हो तो इट मीन्स कि उसके पास वो इख्तियारात है कि यार किसी को हायर कर सके, फायर कर सके, किसी को वो पोजीशन दे सके या उसको पे कर सके, तो वो स्ट्रॉन्ग लीडर पोजीशन पावर होता है। और वो हाई स्ट्रक्चर होना जरूरी है, लो स्ट्रक्चर नहीं होना जरूरी। अब उसमें जो है आपके पास गुड लीडर फॉलोअर रिलेशन का होना भी बहुत जरूरी है कि यार किसी तरह वो अच्छा रिलेशन हो ताकि वो काम कर सके। ठीक है, और वो जो है किसी को वो हायर कर सके उसकी बिहाफ पे। ठीक है, इसी तरह फिर आते हैं कि हमारे पास वो सिचुएशन क्या है जिसमें आपके जो है लीस्ट फेवरेबल सिचुएशन है, पुअर लीडर फॉरवर्ड रिलेशन, मतलब बहुत पुअर लीडर फॉरवर्ड रिलेशन है तो वो भी आपका लीस्ट फेवरेबल में आता है। अनस्ट्रक्चर है, लो स्ट्रक्चर है या वीक पोजीशन जो है किसी लीडर की है तो ना वो हायर कर सकता है, ना वो फायर कर सकता है, ना किसी को पे कर सकता है, ना कोई किसी को फायर कर सकता है। तो ये क्या है, ये लीस्ट फेवरेबल पोजीशन है। इस तरह मॉडरेट पे क्या होता है कि यार वो किसी ना किसी तरह इस बिटवीन होता है, इन दीज एक्सट्रीम्स, उसमें बिटवीन होता है तो वो भी आप किस्म के कह सकते हैं कि कभी फायर कर सकता है कभी नहीं कर सकता। तो वो भी एक किस्म का जो है आप कह सकते हैं उसके पास वो स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है, मॉडरेट है, कभी कर सकता है कभी नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये कंटिजेंसी मॉडल जो मैंने पहले आपको के साथ डिस्कस किया था कि हाई स्ट्रक्चर में क्या होता है, फिर उसमें वीक पावर कहाँ पर आता है, स्ट्रॉन्ग पावर कहाँ पर आता है, लो स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग पावर कहाँ पर आता है, ये मैंने डिस्कस किया था कि लो लीस्ट पेपर कोवर्कर कहाँ पर होते हैं, मिडल एलपीसी मतलब लीस्ट प्रेफर कोवर्कर, इसी तरह प्रेफर्ड लीडरशिप स्टाइल हमारा कौन सा है, पोजीशन पावर किस तरह हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, स्टार स्ट्रक्चर कैसे हम हाई रखते हैं कैसे लो रखते हैं, उसमें गुड मेंबर रिलेशन कहाँ पर होता है, गुड पुअर कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ये एफ ई फील्डर ने 1967 को हमें बताया था। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा एलपीसी लीस्ट पेपर कवर कर स्कोर हम देखते हैं लो हाई में कि किस तरह होता है। रिसर्च ने हमें बताया है कि लीडर स्टाइल इफेक्टिवनेस जो है हम कैसे उसको मालूम करते हैं, उसमें फेवरेबल सिचुएशन क्या है और कैसे उसकी हम डिफिनेशन में उसको हम कैसे बयान करते हैं। लो क्या है कि फेवरेबल सिचुएशन में क्या है, लो में क्या होता है कि वेरी फेवरेबल कभी वेरी अनफेवरेबल होता है। उसमें क्यों, क्योंकि सिचुएशन आपके पास अगर स्मूथली जा रही है तो वो तो आपको फेवरेबल है, लेकिन अनफेवरेबल कब हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो आपके लिए वेरी अनफेवरेबल कंडीशन बन जाती है, कोई सिचुएशन बन जाता है। फेवरेबल में तो आप ये कह सकते हैं कि यार हमारी सिचुएशन सही जा रही है और हम किसी तरह वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और वेरी अनफेवरेबल में क्या होता है कि यार आपका सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये क्या है आपके लिए लो में आ जाता है। हाई में क्या होता है कि मॉडरेटली अगर हो तो सिचुएशन विद सम डिग्री और सर्टेनली नॉट कंप्लीटली इन आवर कंट्रोल, मतलब कोई सिचुएशन इस तरह सर्टेनली आपका आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, मतलब टोटली नॉट आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ये क्या है, ये आपका मॉडरेटली या हाई में आ सकता है। एलपीसी स्कोर हमारा क्या है, लिस्ट पेपर कन्वर्टर कि हमारा हाई है और मॉडरेटली या फेवरेबल हमारे पास ये है।
ठीक है। ठीक है, तो सॉरी ये कॉल आई थी, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें क्या है कि हाई और लो का हमने डिस्कशन किया। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा हम एक रिसर्च फाइंडिंग जो है इसके रीज़न पे हम उसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि हमें बताया गया है रिसर्च फाइंडिंग में कि लीडर स्टाइल इफेक्टिवनेस जो है वो मिसमैच होती है। उसके रीज़न्स ये हैं कि इसकी इनइफेक्टिवनेस इस तरह ज़ाहिर होती है कि वो आपका पर्टिकुलर सिचुएशन में या किसी स्ट्रेस या एंग्जायटी में रिजल्ट करता है। आपका पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कर रहा है जी? वो मैच नहीं हो रहा और हमें स्ट्रेस और एंग्जायटी जो है वो रिजल्ट में देता है। मतलब आप जो चाहते हैं कि यार इस सिचुएशन में एक चीज़ फिट हो जाए, एलपीसी स्टाइल, तो लेकिन वो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? आपका वो फिट नहीं हो रहा। तो आपका वो रिजल्ट में क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा, एंग्जायटी आएगी। इसी तरह अगर अंडर स्ट्रेस है तो लीडर्स रिवर्ट्स टू लेस मैच्योर कॉपिंग स्टाइल, और वो क्या कर रहा है? लर्न इन अर्लियर डेवलपमेंट। अगर वो मिसमैच हो रहा है तो क्या होगा? अंडर स्ट्रेस होगा, वो लेस मैच्योर होगा, कॉपिंग स्टाइल करेगा और अर्लियर डेवलपमेंट पे ज्यादा उसका फोकस होगा। अगर लेस मैच्योर होगा लीडर और वो कॉपिंग स्टाइल कर रहा है, बस किसी चीज के साथ सिर्फ कॉपिंग कर रहा है, सिर्फ वो रिजल्ट देख रहा है, लेकिन उसका फिर डिसीजन मेकिंग भी पुअर होगा और फिर हमारा आउटकम्स क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये क्या कह रहा है? हमारे पास कुछ रिसर्च फाइंडिंग ने हमें ये बताया है कि अगर वो लीडर की मिसमैच हो रही है इफेक्टिवनेस में, तो क्या हो रहा है? एलपीसी स्टाइल अगर वो क्या कर रहा है, मैच नहीं हो रहा किसी वो, तो हमारे पास वो स्ट्रेस और एंजाइटी रिजल्ट आएगा। अगर वो अंडर स्ट्रेस है तो वो लेस मैच्योर होगा, अगर वो लेस मैच्योर है तो रिजल्ट डिसीजन मेकिंग जो है कंसिक्वेंटली आपके पास जो है वो भी खराब होगा और आपके पास जो आउटकम्स हैं वो भी नेगेटिव आउटकम्स आए। अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि आप हमारा फोकस क्या है कंटेंजेंसी थ्योरी का।
उसमें स्ट्रेंथ क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, एप्लीकेशन क्या है। कंटिजेंसी थ्योरी अभी तक हमने जो पढ़ लिया उसमें हमने जो मॉडल हमने डिस्कस किया कि लो कहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है, ठीक है, उसमें आपके पास रिलेशन कहाँ पर होना ज़रूरी है और किस तरह जो है ये मॉडल हमारे पास कारआमद है, उसका फोकस कहाँ पर है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो फोकस क्या है हमारा यहाँ पर कंटिजेंसी थ्योरी अप्रोच में कि हम 3 वेरिएबल अप्रोच को लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में और उसमें हम उस 8 कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारे पास वो डिटरमिन हो जाए तो हम फिट देखते हैं कि लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशन को कैसे हम इवेलुएट कर सकते हैं। इस तरह मैंने पहले वजह किया कि हमारा मकसद यही है कि किसी तरह हम लीडर को फिट कर सके उस सिचुएशन में, उसको उस इदारे या ऑर्गेनाइजेशन की जो कमिटमेंट होती है उसके साथ जो है उसको हम फिट कर सके ताकि वो हम अपना जो रिजल्टन है वो किसी तरह हम हासिल कर सकें। इसी तरह जब हमने मेजर किया एलपीसी स्कोर में कि हमारे पास 3 सिचुएशनल वेरिएबल हैं, अगर वो हम प्रिडिक्ट कर सकें, अगर आप देख लें हमारे पास ये वाले ये मॉडल मैंने जो डिस्कस किया था ये वाला, इसमें आपके पास लीडर, मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन, पावर, इसको हम देखते हैं ना। तो फिर उसको हम कैसे जो है इसको हम प्रिडिक्ट करते हैं और उसमें जो है हमारे पास कौन सा वो इफेक्टिव रहता है कि कौन सी पर्टिकुलर सेटिंग में हमारा कौन सा चीज जो है वो इफेक्टिव रहेगा, मतलब इफेक्टिव, सॉरी नॉट इफेक्टिव। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे वो वर्क कर रहा है थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ। अगर लो एलपीसी है तो हमारे पास 1 2 3 एंड 8 आएगा, मतलब हमारे पास जो रैंकिंग है, मतलब आप किसी को लो स्ट्रक्चर या हाई स्ट्रक्चर में रखते हैं तो हमारे पास 1 2 3 एंड 8 आएगा। इफेक्टिवनेस इन कैटेगरीज जो हमारे पास मॉडल में है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं 1 to 8 हमारी कैटेगरीज है, मतलब कैटेगराइजेशन हमने रखा है कि लो एलपीसी हो सकता है तो वो 8 में होगा, 7 6 8 5 जो है जितने भी हम हाई एलपीसी में हमने रखा है। लो और मिडिल एलपीसी में हमने 1 2 3 मतलब स्ट्रॉन्ग पावर, वीक पावर और स्ट्रॉन्ग पावर, इसी तरह हाई स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास क्या है, ये एलपीसी वही कंटेंजेंसी मॉडल है, इसी तरह हमने मैं ये आपको बताया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई एलपीसी होगा, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा, तो क्या होगा, इफेक्टिवनेस कहाँ पर आएगी, 4 5 6 एंड 7 पे आएगी। इस तरह मिडिल एलपीसी में इफेक्टिवनेस क्या आएगी, 1 2 एंड 3 में आएगी, जो हमारे पास फर्स्ट वन है क्योंकि वो मिडिल एलपीसी है ना। इस तरह अगर इंडिविजुअल स्टाइल मैच हो रहा है किसी अप्रोप्रिएट कैटेगरी में इन द मॉडल, तो वो हमारे पास वो इफेक्टिवनेस है उस चीज की। तो हमारे लिए क्या है, वो इफेक्टिव है। अगर कोई इंडिविजुअल का स्टाइल मैच नहीं हो रहा किसी कैटेगरी में तो वो इफेक्टिव नहीं है, मतलब किसी ना किसी तरह इस 3 कैटेगराइजेशन में होना जरूरी है, अगर नहीं है तो वो इफेक्टिव नहीं है। इसी तरह अगर आप देख ले सिचुएशन को, फॉर एग्जांपल लीडर मेंबर रिलेशनशिप गुड है, टास्क स्ट्रक्चर हाई है, पोजीशन पावर हाई है, तो हमारे पास ये क्या है, वो ज्यादातर टास्क ओरिएंटेड है कि किसी तरह वो अचीवमेंट चाहता है कि यार मैं किसी तरह ये आउटकम्स किसी तरह हासिल कर सकूं, तो वो टास्क ओरिएंटेड है। अगर आप किसी बंदे के एलपीसी स्कोर, मतलब क्या है एलपीसी, मैंने बताया लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्टर्स, तो क्या करना है कि 3 सिचुएशन वेरिएबल्स को डालना है। इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट वेदर लीडर विल बी इफेक्टिव इन अ पर्टिकुलर सेटिंग। वो हमारे लिए क्या है कि फिर वो हम जान सकते हैं कि किसी तरह वो पर्टिकुलर सेटिंग में वो इफेक्टिव है। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, एम्पिरिकल सपोर्ट इसमें ज़्यादा है, मतलब हमने इसको थियोरेटिकली टेस्ट किया है, रिसर्चर ने ये बताया है और उसने वैलिड और रिलायबल अप्रोच हमें बताया है कि किस तरह हम इसको अचीव कर सकते हैं इफेक्टिव लीडरशिप। और इसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हमें बताई है कि यार इसकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है द स्कोप ऑफ लीडरशिप में, और उसमें जो है हमारा फोकस क्या है, सिंगल है, फोकस ऑन सिंगल पर्सन, हम कहते हैं इंडिविजुअल, और ये हमारे पास बेस्ट टाइप ऑफ लीडरशिप है। ट्रेट अप्रोच हम इस पे वो क्या कर सकते हैं कि हम अपने एम्फेसिस हमारा काम हमारा होता है कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ लीडर स्टाइल को देते हैं और उसमें हम डिफरेंट सिचुएशंस को देखते हैं, उसकी डिमांड्स देखते हैं और फिर इसकी डिफरेंट सिचुएशन देखते हैं। इसी तरह ये हमारे पास प्रोडक्टिव भी है क्योंकि हमें पता है कि यार हमें वो सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग एवरी टाइप ऑफ लीडरशिप
तो हमारे लिए इफेक्टिव भी हैं इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। ये हमारे लिए क्या है, प्रेडिक्टिव भी है और इफेक्टिव भी है इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। इसी तरह इसकी स्ट्रेंथ कुछ और भी है कि नॉट ऑल और नथिंग अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच हमें ये भी बताता है कि यार हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी तरह एवरी सिचुएशन में ये इफेक्टिव हो। अब कंपनीज को चाहिए कि किसी तरह इसको प्लेस कर सकते हैं, मतलब किसी को लीडर्स को किसी ऑप्टिमल सिचुएशन में, ताकि वो हम उसको उसी लीडरशिप के स्टाइल के मुताबिक वो उसको हम फिट कर सकें। अब लीडरशिप प्रोफाइल क्या है? कंटिजेंसी थ्योरी हमें ये भी बताता है कि किसी तरह लीडरशिप स्टाइल हमें वो यूजफुल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको पता है कि यार किस तरह यूजफुल है, और हम ये हमें प्रोफाइल देता है कि किस तरह हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कर सकें। क्या करें जी? कंटिजेंसी हमें ये भी बताता है कि किस तरह आपको लीडरशिप स्टाइल के बारे में बता दें, और इट कुड बी यूजफुल टू ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग लीडरशिप प्रोफाइल। मतलब लीडरशिप प्रोफाइल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब असरअंदाज है, और इसी तरह हम इसकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी इसी पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी हम विद थ्रू दिस प्रोफाइल हम कर सकते हैं। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है? जिस तरह हर चीज़ के जो है होते हैं, तो खामखा उस पर क्रिटिसिज्म भी जो है लागू है, खामखा लोग उस पर क्रिटिसाइज करेंगे। तो इसी तरह ये हमें फुल एक्सप्लेनेशन नहीं बताता कि किस तरह लीडर जो है पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल जो है उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है औरों से, कैसे जो है ये फुल हमें नहीं बताता, फुल एक्सप्लेनेशन हमें नहीं बताता कि क्यों इतना ज़रूरी है, कितना वो इफेक्टिव है किसी सिचुएशन में देन एनी अदर्स। और इसी तरह कुछ क्रिटिसिज्म हमें लीस्ट प्रेफर्ड कोऑर्डिनेटर पे आए हैं कि उसका स्केल जो है ये कोरिलेट सही नहीं हो रहा विद अदर स्टैंडर्ड रिलेशनशिप मेजर्स। जो हमारे अदर स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके साथ वो मेजर सही तरीके से नहीं हो रहा, मतलब वो कोरिलेट हम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कोरिलेट वेल विद अदर स्टैंडर्ड लीडरशिप मेजर्स। अच्छा, फिर उसके बाद जो है cumbersome to use in real world setting। अगर cumbersome का मतलब क्या है कि यार किसी तरह लार्ज और हेवी है किसी चीज में, फॉर एग्जांपल एक cumbersome का मतलब ये है कि लार्ज और हेवी है ना, किसी तरह आप रियल वर्ल्ड सेटिंग में इसको नहीं डाल सकते, मतलब सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल है, हेवी है, और ये स्लो और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। cumbersome का क्या मतलब है कि स्लो और कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो रियल वर्ल्ड सेटिंग में इसको इस्तेमाल करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, so that it can be used like cumbersome to use in real world setting. And same is the case like it fails to adequately explain what should be done about leader situation which can be mismatch in the workplace। ये हमें पूरा नहीं बताता कि यार किस तरह आप चीज को डन कर सकते हैं। अब ये हमें इस तरह भी नहीं बताता कि किसी तरह आप लीडर्स की जानकारी आपके पास फुल हो, सिचुएशन के बारे में हो, लेकिन ये फिर हम मिसमैच कर रहे हैं किसी वर्क प्लेस में इस चीज़ को। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? जिस तरह वो क्रिटिसाइज किया, अब इसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है हमारे पास। ये यूजफुल है कि हम मल्टी ट्यूड ऑफ क्वेश्चन जो है अब लीडरशिप के बारे में जो है या वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देख सकें। तो ये हमें मुख्तलिफ क्वेश्चन के बारे में तो बता सकता है, और इसी तरह ये हमारे पास जो है हेल्पफुल है। लेकिन क्रिटिसिज्म में हमने क्या देख लिया, क्या कॉम्प्लिकेटेड भी है। सबसे ज़्यादा वो हमें नहीं बताता कि किसी तरह सिचुएशन किस सिचुएशन में जो है वर्क प्लेस में ये जो है कारआमद है, किस तरह इसको हम फिट कर सकते हैं। इसी तरह एप्लीकेशन हमें बताता है कि यार ठीक है, गलतियाँ या आप कह सकते हैं कि यार हर चीज़ में किसी न किसी तरह क्रिटिसिज्म तो हो सकता है, लेकिन यूज़फुल भी है कि किसी तरह आप उसमें मल्टीट्यूड ऑफ क्वेश्चंस डाल सकें लीडरशिप और इंडिविजुअल के बारे में, ताकि वो आप उसको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में डाल सके, उसको देख सकें।
और ये हमारे पास जो है अच्छा टूल है कि किसी तरह हम असिस्ट कर सके अपने अपर मैनेजमेंट को। अगर कोई चेंजेस हम कर सकते हैं किसी जगह पर, या हम किसी जगह पर लोअर लेवल पोजीशन को इंश्योर कर सकते हैं कि किसी तरह आप उसको फिट बना लें किसी एग्जिस्टिंग मैनेजर में, और अपनी एक वर्क सर्टेन वर्क कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये अच्छा है, वो है हमारे पास कंटिजेंसी मॉडल। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर 6। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर भी, और आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, और मुझे इंडिविजुअली भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आप लोग को इसी में से एक असाइनमेंट भी देता हूँ, आप लोग कर लें, और कोशिश करें कि वक्त पे सबमिट कर सकें। चले जी, अल्लाह हाफिज़।